अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। तिब्बी यूनानी के अंदर जो इंटरनली और एक्सटर्नली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, अगर हम उनके फॉर्म्स की बात करें तो ये तकरीबन 83 या उससे ज़्यादा मिलती हैं। इनमें से बाज़ दवाएं ऐसी हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं और कुछ सेमी सॉलिड और कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं। आमतौर पर जो दवाएं सॉलिड फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं उसके अंदर किसी तरीके की शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही मीठी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन दवाओं के बारे में कोई शुबहा नहीं होता है। इसी तरीके से जो लिक्विड फॉर्म में दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उसमें शुगर बेस्ड भी होती हैं और अरकियात वगैरह जिसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर भी किसी तरीके का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन जो दवाएं शुगर बेस्ड होती हैं लिक्विड फॉर्म में, जैसे शरबत हैं या सिकंजबीन वगैरह हैं, इसी तरीके से जो सेमी लिक्विड फॉर्म में दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जैसे माजून हैं, जवारिशात हैं, खमीरा जात हैं, लऊकात हैं, लबूबात हैं और इस तरीके के जो दूसरे मुरक्कबात हैं, चूँकि इनके अंदर शुगर या हनी का इस्तेमाल किया जाता है क़वाम बनाने के लिए, इसलिए इन दवाओं के ताल्लुक़ से आम तौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इस्तेमाल करें या ना करें, उनके जहनों में हमेशा इस चीज़ को लेकर के शुबहा बना रहता है। इसी तरीके से जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो हकीम हैं उनके जहनों में भी ये सवाल आते रहता है और उनको भी ये डर लगा रहता है कि आया इन दवाओं का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट के अंदर किया जाना मुनासिब है या नहीं है, या इनके इस्तेमाल करने की वजह से शुगर के पेशेंट का शुगर कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को क्लियर करें कि आया शुगर के पेशेंट के अंदर इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो फिर उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बगैर स्किप किए इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, शुगर के पेशेंट के अंदर किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल या किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल या किसी दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये दरअसल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि उस दवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और दूसरी ये कि उस दवा का ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो जितने भी प्रोडक्ट या जितनी भी चीज़ें हम इंटरनली इस्तेमाल करते हैं उनको अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एतबार से देखा जाए तो इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है: लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन फूड या जिन फ्रूट या जिन सप्लीमेंट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर के 69 तक होता है उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे ज़्यादा यानी 70 या उससे ज़्यादा होता है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से ग्लाइसेमिक लोड के एतबार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है: लो ग्लाइसेमिक लोड, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक लोड। तो जिन प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड 10 या उससे कम होता है उनको लो ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी में रखा जाता है। जिनको 11 से लेकर के 19 तक होता है उनको मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, और जिनका ग्लाइसेमिक लोड 20 या उससे अबव होता है उनको हाई ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो जो भी दवाएं, प्रोडक्ट या सप्लीमेंट या फूड या फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है यानी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर होती हैं, ये चीज़ें डायबिटीज़ पेशेंट को अलाउड होती हैं किसी हद तक। इसी तरीके से जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होता है यानी जो लो ग्लाइसेमिक लोड के प्रोडक्ट होते हैं उनका भी इस्तेमाल डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर किया जा सकता है। तो आइए अब इसी पैटर्न पर हम अपने इन प्रोडक्ट को भी रख करके देखते हैं जिनको हम माजून, जवारिशात या खमीरा जात के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर शुगर या हनी बेस होता है। तो इन प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड जानने के लिए आसानी होगी कि हम इसके अंदर पाए जाने वाले शुगर या इसी तरीके से हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड देखें, ताकि इसके ज़रिए से इन प्रोडक्ट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को आसानी से निकाला जा सके। हमारे इन प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो शुगर होती है। तो सबसे पहले हम शुगर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 60 के करीब होता है, जो कहीं ना कहीं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये लो ग्लाइसेमिक के बहुत ही करीब होता है। इसी तरीके से अगर हम इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालना चाहें तो 1 चम्मच शुगर का अगर हम ग्लाइसेमिक लोड देखें जो तकरीबन 15 ग्राम होता है, तो 1 चम्मच शुगर के अंदर तकरीबन 12.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अगर हम इसको ग्लाइसेमिक लोड निकालने के जो फार्मूला है उस पैरामीटर पर रख करके अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 1 चम्मच शुगर का जो ग्लाइसेमिक लोड आएगा वो 7.5 के करीब आएगा, के करीब होगा, और ये 7.5 ये लो ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 चम्मच शुगर कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से दूसरी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ इसके अंदर होती है वो हनी है। हनी का अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो ये 58 होता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एतबार से ये भी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जस्ट करीब होता है। इसी तरीके से अगर हम 1 चम्मच हनी का ग्लाइसेमिक लोड निकालें
तो 1 चम्मच हनी के अंदर तकरीबन 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस तरीके से जो ग्लाइसेमिक लोड निकालने का फार्मूला है उस पे अगर रख करके इसको हम देखें तो 1 चम्मच हनी का जो ग्लाइसेमिक लोड आएगा वो तकरीबन 9.86 के करीब आएगा, यानी 10 से कम। और 10 से कम अगर होता है तो ये लो ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी में आता है, यानी 1 चम्मच हनी किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि 1 चम्मच शुगर या इसी तरीके से 1 चम्मच हनी, जिसका तकरीबन वज़न अगर देखा जाए तो 15 ग्राम के करीब होता है, ये किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो इस एतबार से अगर हम यूनानी के इन प्रोडक्ट्स की बात करें, जवारिशात, खमीराजात वगैरह की, तो आम तौर पर इसके अंदर जो दवाओं का और हनी का या इसी तरीके से शुगर का जो रेशियो होता है 1:3 का होता है। यानी अगर एक हिस्सा दवा होगी तो उसके अंदर 3 हिस्सा शुगर या हनी वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस एतबार से अगर आप देखें कि अगर 15 ग्राम की क्वांटिटी में किसी आप माजून का इस्तेमाल करते हैं या जवारिशात का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 11 ग्राम हनी या इसी तरीके से 11 ग्राम शुगर पाया जाएगा। और इस सूरत में इस प्रोडक्ट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो तकरीबन 5 से 6 के करीब आएगा। और अगर 10 ग्राम की क्वांटिटी में अगर आप माजून का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तकरीबन 7.5 ग्राम हनी या शुगर होगा। यहाँ पर अगर इसका आप ग्लाइसेमिक लोड निकालें तो ये तकरीबन 3 से 4 के करीब आएगा। इसी तरीके से अगर कोई माजून या जवारिश 7 ग्राम की क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तकरीबन 5.125 ग्राम शुगर मिलेगा। और इस सूरत में इसका ग्लाइसेमिक लोड 2 से लेकर के 3 के करीब आएगा। इसी तरीके से अगर कोई माजून 5 ग्राम की क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तकरीबन 3.75 ग्राम शुगर या इसी तरीके से हनी होगी और इसका ग्लाइसेमिक लोड 1 से लेकर के 2 होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि इस क्वांटिटी के अंदर भी अगर हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ये इतना ज़्यादा नहीं पहुंचता है कि ये शुगर के मरीज़ों के अंदर इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि काफ़ी कम होता है। इसलिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसमें कई गुना शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खमीराजात वगैरह, लेकिन उनका डोज भी काफ़ी कम होता है। जैसे खमीराजात का अक्सर डोज 5 से 7 ग्राम होता है, तो अगर 5 गुना भी किसी के अंदर शक्कर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो अब 5 ग्राम अगर आप खमीरा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर शुगर तकरीबन 4.16 ग्राम होता है। और इसका जब आप ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो नियर अबाउट 2.5 आएगा, जो लो ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर होगा। तो इस तरीके से जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर माजून के ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड देखा जाए तो उससे ये हमें मालूम हो जाता है कि माजून को अगर इन क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी सूरत में किसी मरीज़ के शुगर में किसी तरीके का कोई इजाफा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर शरबत वगैरह का इस्तेमाल किया जाए या इसी तरीके से सिकंजबीन का इस्तेमाल किया जाए और उनकी ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल कर ली जाए, जैसे आमतौर पर शरबत या सिकंजबीन का जो डोज होता है वो 25 ml या उससे ज़्यादा 50 ml तक होता है, तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में इसका ग्लाइसेमिक लोड मीडियम के कैटेगरी में चला जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शरबत वगैरह को भी अगर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो फिर ऐसी सूरत में इन शरबत वगैरह को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 15 ग्राम शुगर या 15 ग्राम हनी को इस्तेमाल करने में किसी के डायबिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हमारे इन शरबत या इसी तरीके से माजूनात के इस्तेमाल करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट के अंदर मग़ज़ियात भी शामिल होती हैं, और चूँकि मग़ज़ियात के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो इसलिए इस ताल्लुक़ से भी शुबहा पैदा हो सकता है कि शायद इनके इस्तेमाल करने की वजह से फ़र्क पड़े। तो उनका भी मामला ऐसे है, क्योंकि उनका इस्तेमाल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम करते हैं, सिवाय हलवाजात वगैरह के। तो अगर हलवाजात को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको कम क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनानी की किताबें उठा करके देखें, हुक्मा की किताबों को पढ़ें, तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा कि हुक्मा इन माजूनात या जवारिशात या खमीराजात को डायबिटीज़ के पेशेंट को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा झिझक नहीं महसूस करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इतने क्वांटिटी में इस्तेमाल करने की वजह से उनके शुगर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस साइंटिफिक पैरामीटर्स पर रख करके अगर हम इस माजून को देखते हैं या खमीराजात वगैरह को देखते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि इन माजून या खमीराजात का ना तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा है और ना ही इनका ग्लाइसेमिक लोड इतना ज़्यादा है। लिहाजा साइंटिफिकली भी इस चीज़ को माना जा सकता है कि माजून को इन क्वांटिटी के अंदर यानी 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम या यहाँ तक कि 15 ग्राम की क्वांटिटी में भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर इसके नतीजे में किसी के शुगर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत होती है कि अगर हम इतना अमाउंट ऑफ शुगर इस सोर्स के ज़रिए ले रहे हैं तो जो दूसरे सोर्सेज हैं, यानी जो हम अपने खानों के अंदर या इसी तरीके से दूसरे सप्लीमेंट से जो शुगर वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इसको इतना माइनस कर देना चाहिए ताकि बदन के अंदर शुगर की क्वांटिटी का इजाफा ना हो जाए।
तो दोस्तों ये माजून से रिलेटेड ख़ास तौर पर जो शुबहा था शुगर के पेशेंट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिसको मुनासिब लगा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए और क्लियर किया जाए, ताकि अगर किसी के दिमाग में किसी तरीके का कोई शुबहात है तो उसका इजाला हो सके। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई और भी डाउट है या शुबहात हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।